बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, आज का सवाल मैंने हमज़ाद के बारे में तरतीब दिया है। बहुत से लोग जो है हमज़ाद में दिलचस्पी रखते हैं, उसको मुसख्खर करने के लिए अमलियात के शौकीन हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके कब्ज़े में हमज़ाद आ जाए और वो बेमिसाल काम करें और लोगों को हैरान कर देंगे। हमारे पास ये एक बड़ी अजीब व गरीब कुव्वत आ गई है। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि जो आज का दौर है, ये जो मशीनी दौर जिसको कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज के दौर में जब किसी बंदे के पास वक्त ही नहीं है लंबे लंबे चिल्ले करने का, तो आया आज के दौर में अगर कोई तस्खीर हमज़ाद का अमल करता है तो वो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, आया कामयाबी का होना मुमकिन है या नहीं। तो सवाल मैंने तरतीब दिया है, या आलिम, आज के दौर में हमज़ाद को तस्खीर किया जा सकता है या नहीं। तो सवाल को मैं लिखता हूँ जैसे आप पढ़ चुके हैं। खानों वाली कापी में लिखना है, हर खाने में एक हर्फ लिखना है और हर लाइन में एक लफ्ज़ लिखना है। तो ये पहला लफ्ज़ आज, दूसरा के दौर में हमज़ाद को तस्खीर किया जा सकता है या ना। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। अब हमने गिनती करके चौथा हर्फ उठाना है। गिनती का तरीका आप सीख चुके हैं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करता हूँ। ये आप देखें, 1 2 3 4 पर दायरा लगा दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर चौथे हर्फ पर दायरा लगा दिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पर दायरा लगा दिया। और ये आखिरी है बच गया, इसको हमने वैसे ही ले लेना है जैसा हम पढ़ चुके हैं कि आखिर में बचने वाला हर्फ 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये जो दायरे वाले हरूफ हैं इनको हम जवाबिया हरूफ कहते हैं। ये हमने नीचे लिख लिए हैं, ये, रे, मीम, ते, दाल, ये, रे, ये, नून, हे। अब इससे जवाब बनाना है। कुछ दोस्त बहन भाई ये सवाल कर रहे हैं, ये कैसे पता चलता है कि किस हर्फ को डबल करना है, किस हर्फ को निसफ करना है। तो आइए जवाब बनाते हैं, इसको भी समझते हैं कि कहाँ पर हमने किसी हर्फ को डबल करना है, किसी को निसफ करना है, कैसे पता चलता है। तो आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये है कि जिस वक्त आपने जवाबिया हरूफ बना लेने हैं, अलहदा करके लिख लेने हैं, तो उनमें से देखना है कि जो तो हरफ खुद ब खुद अल्फाज बना रहे हों वो आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेने हैं। अब देखें, आखिर पर लिखा है ना, ये ना डबल करने की ज़रूरत, ना निसफ करने की ज़रूरत, ये हमारा एक लफ्ज़ बन गया ना। चलते आए, ये देखें, मीम और ते, मत। अब जो लफ्ज़ रह गए हैं, बहुत थोड़े रह गए हैं, 4 इधर हैं, 2 इधर हैं। पहले 2 को ट्राई करते हैं। मत बन गया है। इससे पहले ये लफ्ज़ ये और रे, यार, यार कोई लफ्ज़ नहीं होता। 2 तरीके हैं, या तो हम इसको निसफ करें, निसफ इसका हे है, और डबल करें तो काफ है। देखें, काफ से लफ्ज़ बन जाता है कर, मत, यानी मत कर, कर मत, कर मत। उसके बाद ये हमारे पास अब 4 लफ्ज़ बच गए हैं और आखिर में ये ना भी बन गया, इसको भी लिख लेते हैं। ये बच गए हैं, इसको हम निसफ करते हैं तो ये बे बन जाएगा,
या इसको हम पे लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी ज़बान के लिए। और ये है, इसको हम पाए पढ़ सकते हैं। पाए, और ये रे बच गया और ये बच गया। इसको ये को हमने डबल किया तो लफ्ज़ बन गया काफ। काफ और रे, कर। तो ये हमारा जवाब ये बना, कर मत पाए कर ना। यानी आज के दौर में हम तस्कीर हमज़ात के बारे में पूछा, इल्म ज़फ़र से रहनुमाई ली कि आज के दौर में हमज़ात को तस्कीर किया जा सकता है या नहीं। तो जवाब ये मिला कि कर मत, आज के दौर में ये अमल मत कर। पाए कर ना, तू इसको नहीं पा सकता या कर नहीं सकता। तो ये हमें रहनुमाई मिली है कि आज के इस मशीनी दौर में तस्कीर हमज़ात का अमल करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन लगता है। और इसको यही कहा गया है कि मत कर।